चंद्रयान ने भेजी खतरनाक फोटो। क्या चांद पर एलियन छुपे हुए हैं? जानेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं और चाहते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 गरजता हुआ चांद की ओर बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 की इस दहाड़ से नासा और चीन भी घबराए हुए हैं और अभी चंद्रयान 3 ने चांद की एक ऐसी भयानक तस्वीर वहां से भेजी है जिसके अंदर बहुत ही अजीब सी चीज नजर आई है, जिसे देखने के बाद वैज्ञानिक भी हैरान हो चुके हैं। तस्वीर के बारे में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चंद्रयान जब से चंद्रमा की कक्षा में गया है तब से लगातार वहां से गरजता हुआ चक्कर कर रहा है और इसरो ने तो आज यानी 16 अगस्त को चौथी बार चंद्रयान 3 की ऑर्बिट बदली, यानी अब चंद्रमा की 153 किलोमीटर गुणे 163 किलोमीटर की करीब गोलाकार कक्षा में आ गया है। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने सुबह करीब 8:30 बजे से यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए। इससे पहले भी चंद्रयान 150 किलोमीटर गुणे 177 किलोमीटर की ऑर्बिट में था। दोस्तों, कक्षा को बदलते ही यान ने मैसेज भेजा कि मैं चंद्रयान 3 हूँ और मैं चांद के एकदम करीब पहुँच गया हूँ। यह मैसेज इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे हुए वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी लाता है। साथ ही हमें पता है कि आप सब लोगों के चेहरे पर भी खुशी जरूर आई होगी। लेकिन चंद्रयान 3 ने अभी नई ताजा तस्वीर भेजकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। चांद की दुनिया वीरान पड़ी थी, उसके अंदर आखिर चंद्रयान 3 को क्या नजर आया? बता दें कि चंद्रयान 3 को चांद के नजदीक जाने में जो मुश्किल पड़ाव सामने थे उन्हें सभी को बड़ी आसानी से पार कर लिया है। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर उन तस्वीरों में ऐसा क्या नजर आया और अभी चांद के कितना नजदीक पहुंच गया है चंद्रयान। यह सब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं ESP न्यूज। दोस्तों, चांद पर जाने की यह वैज्ञानिक की होड़ अभी से शुरू नहीं हुई है, बल्कि जब से अमेरिका ने चांद पर इंसान को उतारा था उसी समय भी रसिया से अमेरिका की ओर लग गई थी। लेकिन आज तक जितने भी मिशन चांद पर किए गए थे उनमें से किसी की भी मिशन ने चांद के दक्षिण वाले इलाके पर जाने के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन भारत के इसरो के चंद्रयान 3 मिशन ने चांद पर उतरने से पहले ही दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान करना शुरू कर दिया है। यानी दुनिया के वैज्ञानिक तो यह देख रहे थे कि चंद्रयान चांद पर उतरकर जानकारी भेजेगा, लेकिन भारत के इस मुसाफिर ने तो उतरने से पहले ही कमाल कर दिया। अभी हाल फिलहाल की ताजा अपडेट के बारे में बात करें तो इसरो ने जानकारी देते हुए बताया कि चंद्रयान 3 चांद के बहुत नजदीक चला गया है। 153 किलोमीटर गुणे 163 किलोमीटर की ऑर्बिट का मतलब है कि चंद्रयान ऐसी कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चंद्रमा से सबसे कम दूरी 153 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 163 किलोमीटर है। अब 17 अगस्त चंद्रयान के लिए काफी अहम दिन है। इस दिन इसरो चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग करेगा। चंद्रयान में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल है। बता दें कि लैंडर प्रयोग करेंगे और प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। वहीं लैंडर और रोवर चांद पर पानी की खोज करेंगे। जैसे जैसे चंद्रमा 3 चांद के नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे वैज्ञानिकों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि इस मिशन का सबसे मुश्किल पड़ाव चांद की जमीन पर सही सलामत उतरना है। सभी लोग 17 अगस्त के दिन की राह देख रहे हैं। यह दिन हम सब के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। बता दें कि इस दिन चंद्रयान अपने मकसद के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका होगा। दरअसल यही वह दिन होगा जब इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर वैज्ञानिक इस काम को कैसे अंजाम देंगे। दरअसल यह काम वैज्ञानिक बड़ी ही चतुराई से करने वाले हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ने वाले जो हुक लगे हैं उसको वैज्ञानिक खोल देंगे। इसके बाद पिछले हिस्से की रफ्तार धीरे धीरे कम हो जाएगी और आगे की इस हिस्से की रफ्तार स्थिर रखी जाएगी, ताकि आगे वाला हिस्सा अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाए और पिछले वाला हिस्सा बिना किसी नुकसान के अलग हो जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 के दोनों ही सिलेंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की 100 बाई 100 किलोमीटर की कक्षा में अलग अलग ग्राउंड काटते हुए लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए आगे बढ़ेगा। यहाँ से आगे का सफर इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है।
आगे की जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि आखिर कब चंद्रयान 3 ने क्या खुशखबरी भेजी है। दरअसल चांद के जिन गड्ढों की बात दुनिया भर के वैज्ञानिक कर रहे हैं, उन गड्ढों को असल में चंद्रयान 3 ने बताया है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि चांद के दक्षिण वाले इलाके में बहुत बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। उनमें से कुछ का आकार तो कई किलोमीटर में फैला हुआ है। ऐसे में गड्ढों को देखकर कोई भी स्पेस एजेंसी वहां पर अंतरिक्ष यान को उतरने से पहले कई बार सोचते हैं। इन्हीं डरावने गड्ढों की तस्वीर चंद्रयान 3 ने पूरी दुनिया के सामने भेजी है। दावा किया जा रहा है कि जो खतरनाक गड्ढे दिख रहे हैं उनमें एलियंस हो सकते हैं। इस तस्वीर को देखकर इसरो के वैज्ञानिकों की आंखें खुशी से भर गई हैं। जब चंद्रयान 3 के अंदर लगे हुए हाई रेजोल्यूशन कैमरे ने चांद की खूबसूरत तस्वीर कैप्चर की, तब फोटो के अलावा चंद्रयान ने वहां का लंबा वीडियो भी बनाया, जिसे आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसे देखकर हर एक भारतीय नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है। दोस्तों, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले ही हर चीज की गणना कर ली थी और अब उसी के प्लान अकॉर्डिंग चंद्रयान 3 के आगे बढ़ रहा है। आगे के प्लान की बात करें तो वैज्ञानिक अभी धीरे धीरे उसके ऑर्बिट को छोटा करते जाएंगे और उसी हिसाब से चंद्रयान चांद के नजदीक चला जाएगा। लेकिन इसका जो चांद पर नीचे उतरने का प्रक्रिया शुरू होगा वो उस समय होगा जब चंद्रयान चांद से 36 किलोमीटर पर रहेगा और वहां से चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव में मौजूद अपनी लोकेशन को देखेगा। दोस्तों, यहाँ इसरो के वैज्ञानिकों ने अपना तेज दिमाग का इस्तेमाल करके अपने यान को सीधा लैंडिंग के लिए नहीं भेजा है, बल्कि वह धीरे धीरे ऑर्बिट बदलकर चंद्रमा की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। उसके पीछे की वजह यह है कि जिन देशों ने भी चांद पर सीधी लैंडिंग करने की कोशिश की है वह सभी अंतरिक्ष यान क्रैश हो गए हैं। लेकिन इसरो की सूझबूझ से हमारा मिशन सफलता के कदम छूने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि इस बार हमारा लैंडर सफलतापूर्वक चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए इस बार अंतरिक्ष यान में जो उपकरण लगाए गए हैं वह बहुत ही ज्यादा एडवांस और हाई टेक्नोलॉजी वाले हैं। बता दें कि चंद्रयान 3 को हर परिस्थिति में सटीक जानकारी देने वाले लेजर डॉपलर नाम का उपकरण इसके अंदर लगा हुआ है। बता दें कि इसका काम है कि चांद की जमीन पर लेजर फेंकना, ताकि पता चल जाए कि जहां पर चंद्रयान को उतारना है वहां पर कोई बड़ा गड्ढा तो नहीं है। इसके अलावा और दोनों दिशाओं में भी लेजर फेंका जाएगा ताकि पता चल सके कि आगे पीछे साइड में कोई ऐसी चीज है जिससे चंद्रयान टकरा सकता है। दोस्तों, अब चंद्रयान की अब तक के सफर के बारे में बात करते हैं तो 14 जुलाई को चंद्रयान पृथ्वी की 170 किलोमीटर गुड़े 36,500 किलोमीटर की ऑर्बिट में छोड़ा। वहीं 15 जुलाई को पहली बार ऑर्बिट बढ़ाकर 41,762 किलोमीटर गुड़े 173 किलोमीटर करी गई। वहीं 17 जुलाई को दूसरी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 41,603 किलोमीटर गुड़े 226 किलोमीटर की गई। 18 जुलाई को तीसरी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 51,400 किलोमीटर गुड़े 228 किलोमीटर करी गई। 20 जुलाई की बात करें तो चौथी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 71,351 गुड़े 233 किलोमीटर की गई। वहीं 25 जुलाई को पांचवी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 1,27,603 किलोमीटर गुड़े 236 किलोमीटर की गई। वहीं अब 31 जुलाई और 1 अगस्त की रात चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की ओर बढ़ गया। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की 164 किलोमीटर गुड़े 18,074 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश किया। वहीं 6 अगस्त को चंद्रयान की ऑर्बिट को पहली बार घटाकर 170 किलोमीटर गुड़े 4,313 किलोमीटर की गई। वहीं 9 अगस्त को चंद्रयान की ऑर्बिट दूसरी बार घटाकर 174 किलोमीटर गुड़े 1,437 किलोमीटर की गई। वहीं 14 अगस्त को चंद्रयान की तीसरी बार ऑर्बिट घटाकर 150 किलोमीटर गुड़े 177 किलोमीटर की गई। वहीं 16 अगस्त को अब चंद्रयान 153 किलोमीटर गुड़े 163 किलोमीटर की करीब गोलाकार कक्षा में आ गया है। अब 17 अगस्त चंद्रयान के लिए काफी अहम दिन है। इस दिन इसरो चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग करेगा और 23 अगस्त को चंद्रयान की चंद्रमा पर लैंडिंग होगी। तब तक के लिए देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।